जय बापे दी दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल गुरुजी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश डे 16। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखिएगा। और आपने हमारे लास्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने लास्ट में सीखा था, वेयर इज द बुक इज ऑन द टेबल, कि इस चीज का हम आंसर कैसे देते हैं, बुक टेबल पर पड़ी है। और अगर अब हमें खुद से, हम कई बार खुद से भी बोलते हैं कि टेबल पर एक बुक पड़ी है। यहाँ पे देखिए, एक ये सेंटेंस है, टेबल पर एक बुक पड़ी है, और एक सेंटेंस है बुक टेबल पर पड़ी है। तो यहाँ देख के लग रहा है कि हम किसी को बता रहे हैं, किसी ने हमसे पूछा वेयर इज द बुक, हम उसको बता रहे हैं द बुक इज ऑन द टेबल। और एक हम खुद से बता रहे हैं टेबल पर एक बुक पड़ी है। ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आज का टॉपिक जो है यही है हमारा। ऐसे सेंटेंस को शुरू करने के लिए, बोलने के लिए हमें देयर इज और देयर आर का यूज करते हैं। जैसे हमें इस सेंटेंस को बोलना है, टेबल पर एक बुक पड़ी है, तो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक बुक पड़ी है। अब जैसे मान लीजिए हमें बोलना हो कि दीवार पर छिपकली है, तो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ लिजर्ड ऑन द वॉल, कैसे बोलेंगे, देयर इज अ लिजर्ड ऑन द वॉल। अब मान लीजिए हमें बोलना हो कि पैकेट के अंदर कोड है, तो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ कोड इनसाइड द पैकेट, कैसे बोलेंगे, देयर इज अ कोड इनसाइड द पैकेट। और जैसे मान लीजिए हमें बोलो कि तुम्हारे सेंटेंस में एक गलती है, तो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ मिस्टेक इन योर सेंटेंस। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी, जैसे हमें बोलो कि तुम्हारी शर्ट के ऊपर इंक के धब्बे पड़े हैं, तो कैसे बोलेंगे, there are ink stains on your shirt। अगर हमें बोलना हो कि गली में एक कुत्ता है, तो कैसे बोलेंगे, there is a dog in the street। कई बार हम ऐसे बोलते हैं घर में अजनबी है, तो कैसे बोलेंगे, there is a stranger in the house। अब हमें बोलना है मेरे फोन में एक मिस्ड कॉल है, तो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ मिस्ड कॉल इन माय फोन। और जैसे कई बार हम ये भी बोलते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, तो कैसे बोलते हैं, देयर आर। अब ज्यादा है तो यहाँ पे आर का यूज होगा, देयर आर गुड पीपल इन द वर्ल्ड। अब जैसे हमें बोलना कि दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं, तो कैसे बोलेंगे, तो हम यूज करेंगे सम का। सम का मतलब होता है कुछ, देयर आर सम गुड पीपल इन द वर्ल्ड। सम का मतलब होता है कुछ। अब हम ऐसे भी बोलते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, तो कैसे बोलेंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ गुड पीपल इन द वर्ल्ड। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत से, दुनिया में बहुत से लोग अच्छे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है देयर आर मैनी गुड पीपल इन द वर्ल्ड, इसका मतलब भी यही है। अ लॉट ऑफ का मतलब भी यही है, और मैनी गुड पीपल का मतलब भी यही है, मैनी का मतलब भी यही है, सेम ही है।
अ लॉट ऑफ का और मैनी का मतलब मैनी का यूज कब होता है, ज्यादातर जब भी हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं तो वहां पे ज्यादातर हम यूज अ लॉट ऑफ का करते हैं। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आप मैनी का यूज भी कर सकते हैं। पर एक चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी आप मैनी लगाओ तो मैनी का यूज सिर्फ काउंटेबल चीजों के लिए होता है। ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जैसे देयर इज सम मनी इन माई पर्स, मेरे पर्स में कुछ पैसे हैं। और एक है देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन माई पर्स, मेरे पर्स में बहुत से पैसे हैं। और यहाँ पे देयर इज मच मनी, मच मनी। अब जैसे मनी जो है, पैसा जो है वो अनकाउंटेबल है, तो जब भी पैसे की बात आएगी तो मैनी की जगह क्या यूज होगा, मच। देयर इज मच मनी इन माई पर्स, मच क्या है, अनकाउंटेबल है, ये काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, देयर इज मच मनी इन माई पर्स। अब यहाँ देखिए देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि क्लास में कुछ ही बच्चे हैं, कुछ ही स्टूडेंट हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में बहुत से बच्चे हैं। और एक ऐसे भी बोल सकते हैं हम, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि इसका मतलब भी सेम हुआ, क्लास में बहुत से बच्चे हैं। या तो आप अ लॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं या फिर मैनी का। पर ये आपने ध्यान रखना, जब भी आप मैनी का यूज करोगे तो मैनी का यूज सिर्फ काउंटेबल चीजों के लिए होता है। देयर इज सम हेयर ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर कुछ बाल हैं। और देयर इज अ लॉट ऑफ हेयर इन हिज हेड, उसके सर पर बहुत बाल हैं, बहुत सारे बाल हैं। देयर इज मच हेयर ऑन हिज हेड, मच यानी कि अब यहाँ पे मच का यूज इसलिए होगा कि जो बाल है वो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे मच का यूज किया जाएगा। यानी कि बहुत से बाल हैं तो मच का यूज हो जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द रूम, यानी कि अब देखिए यहाँ पे पहले हम यूज कर रहे थे ये लॉट ऑफ, इसकी जगह हम लॉट्स ऑफ भी बोल सकते हैं। जब भी हम लॉट्स ऑफ बोलेंगे तो यहाँ पे ए हट जाएगा, तो यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द रूम, मतलब सेम है कि बहुत से रूम में बहुत से लोग हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये लॉट ऑफ का को हटा के हम लॉट्स ऑफ बोल सकते हैं। यहाँ पे जब भी हम लॉट्स ऑफ का यूज करेंगे तो ए नहीं आएगा, क्या होगा, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द रूम। नेक्स्ट आता है देयर इज टू मच शुगर इन द टी। अब टू मच का यूज कहाँ होता है, बहुत ज्यादा, चाय में बहुत ज्यादा शुगर है, टू मच, टी डबल ओ, टू मच शुगर है, चाय में बहुत ज्यादा शुगर है। टू मैनी या टू मच का क्या बोलते हैं हम, कुछ ज्यादा ही, चाय में कुछ ज्यादा ही। अब हम यहाँ पे देखेंगे देयर आर सो मैनी पीपल इन द रूम। सो मैनी का मतलब होता है कितने ज्यादा, रूम में कितने ज्यादा लोग हैं। बोलते हैं हम बहुत बार कि रूम में कितने ज्यादा लोग हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सो मैनी। अगर हमने बोला देयर आर टू मैनी पीपल इन द रूम, तो इसका मतलब होता है कुछ ज्यादा ही। तो क्या होगा, रूम में कुछ ज्यादा ही लोग हैं। और सो मैनी का मतलब होता है कितने ज्यादा, रूम में कितने ज्यादा लोग हैं। और टू मैनी का मतलब होता है रूम में कुछ ज्यादा ही लोग हैं। देयर इज सो मच हेयर ऑन हिज हेड, यानी कि उसके
सर पर काफी ज्यादा बाल है। और टू मच, अब देयर इज टू मच शुगर इन द टी, चाय में जरूरत से ज्यादा शुगर है। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा टू मच का जरूरत से ज्यादा, चाय में जरूरत से ज्यादा शुगर है। अब नेक्स्ट आता है देयर आर फ्यू गुड पीपल इन द वर्ल्ड। फ्यू और लिटिल का मतलब सेम ही होता है, थोड़े से। अब जैसे हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि दुनिया में थोड़े से ही लोग हैं जो अच्छे हैं, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? देयर आर फ्यू गुड पीपल इन द वर्ल्ड। फ्यू और लिटिल का मतलब सेम ही होता है, थोड़े, थोड़े से या थोड़ा सा। अब जैसे देयर आर फ्यू क्लोथ्स इन हर वार्डरोब, उसकी अलमारी में थोड़े से कपड़े हैं, तो कैसे बोलेंगे? देयर आर फ्यू क्लोथ्स इन हर वार्डरोब। अब जैसे अब हम यहाँ पे जैसे बोलते हैं देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। अब लिटिल का मतलब यानी कि ये भी थोड़ा, ग्लास में थोड़ा सा दूध है। जैसे हम कई बार बहुत बार बोलते हैं कि ग्लास में जो थोड़ा सा दूध है, तो कैसे बोलेंगे उसको? देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। देयर आर अ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत थोड़े से बच्चे हैं, बहुत थोड़े से बच्चे हैं। जैसे बोलेंगे वेरी फ्यू या वेरी लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा या बहुत थोड़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत थोड़े से बच्चे हैं। देयर इज वेरी लिटिल बैलेंस इन माई फोन। मेरे फोन, वेरी लिटिल का मतलब और वेरी फ्यू का मतलब बहुत थोड़ा। तो जैसे देयर इज वेरी लिटिल बैलेंस इन माई फोन, मेरे फोन में बहुत थोड़ा सा बैलेंस है। देयर इज इनफ राइस इन द प्लेट। इनफ कब होता है? काफी। इनफ का मतलब होता है काफी या जरूरत लायक। तो यहाँ पे हम बोलते हैं मेरी प्लेट में काफी चावल है, इसका मतलब है मेरी प्लेट में काफी चावल है। देयर इज इनफ टी इन द केटल। केटल में काफी चाय है। देयर इज नॉट इनफ स्पेस इन द टेबल। अब यहाँ मना कर रहे हैं कि, तो इसका मतलब हुआ कि टेबल के ऊपर जरूरत लायक स्पेस नहीं है, यानी कि हमने कुछ रखना है उसके ऊपर पर उतनी स्पेस है नहीं, तो हम उसको नहीं रख सकते हैं। अब जैसे काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल। जैसे काउंटेबल के लिए सम का सम ही रहता है, अ लॉट ऑफ का अ लॉट ऑफ ही रहता है, मैनी का मच हो जाता है। जहाँ पे अनकाउंटेबल होगी चीजें, जैसे अनकाउंटेबल क्या होता है? जैसे मान लीजिए शुगर अनकाउंटेबल है, फिर दूध अनकाउंटेबल है, फिर उसके बाद पैसा अनकाउंटेबल है। और काउंटेबल जो चीजें होती है जैसे सो मैनी, इसका हो जाएगा सो मच, टू मैनी, टू मच। फ्यू का हो जाता है लिटिल, और वेरी फ्यू का हो जाता है वेरी लिटिल। इनफ का इनफ ही रहता है, नॉट इनफ का नॉट इनफ रहता है। अब जैसे लिटिल हम कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे अनकाउंटेबल है, और फ्यू का यूज हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे चीजें जो काउंटेबल है, मतलब दोनों का सेम है पर यूज जो है, जैसे मान लीजिए लिटिल का यूज कब होगा? जब अनकाउंटेबल होगा। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 20 सेंटेंस खुद से बनाने हैं, लिख लिख के बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बापे दी दोस्तों।